हिट एंड रन कानून पर आखिरकार सरकार को अपने कदम पीछे खींचना पड़ा। राष्ट्रीय स्तर पर ड्राइवरों ने किया था चक्का जाम। RSS टाइम्स की विशेष अच्छे से बोलो, समझ में है क्या बोल रहे थे? समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या पकड़ो तो औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। कलेक्टर साहब एक ड्राइवर की औकात पूछ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि क्या औकात है तुम्हारी, वो भी इसलिए क्योंकि ड्राइवर ने कह दिया कि अच्छे से बोलो। बस इसी के बाद कलेक्टर साहब भड़क गए। नसीहत देने वाले ड्राइवर को पुलिस ने बाहर खदेड़ दिया। ये सब उस वक्त हुआ जब शाजापुर के कलेक्टर किशोर कानियाल साहब ने ड्राइवर्स की हड़ताल के मद्देनजर मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में वो ड्राइवर्स को कानून ना तोड़ने की नसीहत दे रहे थे। हिट एंड रन केस से जुड़े कानून में बदले गए प्रावधानों के खिलाफ हड़ताल पर गए ट्रक ऑपरेटर्स अब वापस लौटेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया है कि अभी हिट एंड रन से जुड़ा कानून लागू ही नहीं हुआ है। साथ ही कहा गया है कि कानून को लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात की जाएगी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। आज हमें 7 बजे गृह मंत्रालय गृह सचिव भल्ला जी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय AMTC के पदाधिकारियों से मीटिंग हुई और आपको सूचित करते हुए हमें यह खुशी है कि 106(2) में जो 10 साल की सजा है और जुर्माना है वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है और हम आपको पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि कानून लागू नहीं होने देंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी निर्णय होगा आपकी चिंता हम बार बार मंत्रालय में भारत सरकार के पास लेके आ रहे हैं, लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद संविधान। आज हम बात कर लेते हैं जो ट्रक ड्राइवर है उनकी जो हड़ताल चली हुई है, जो सरकार एक काला कानून लेकर आई है। क्या यहाँ पे बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां आएंगी जो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में आएगी? उनकी साजिश है। यह साजिश उनकी है जो बीमा कंपनी है, उनकी साजिश के तहत ये हो रहा। क्या ये जो काला कानून आया इसमें वे ड्राइवर जो माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ट्रक गाड़ियां या ट्रक कौन चलाता है? वे गरीब आदमी जो अनपढ़ होते हैं, जो कोई काम उनको नहीं मिल पाता तो वे गाड़ी चलाने का काम कर लेते हैं। बहुत भयंकर परिस्थितियों में, चाहे वो बर्फबारी हो रही हो, बारिश हो रही हो, अपना घर बार छोड़ के वे रोजी रोटी की तलाश में उन ट्रकों पर उस पर काम करते हैं। सरकार को चाहिए कि अगर कोई इंटेंशन, कोई एक्सीडेंट करा जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो जांच का हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन क्या ये जिस तरह का कानून आया कल, जो आज गाड़ी वाले नहीं बोल रहे, क्या आज उनके पास में ये चीजें नहीं होगी? उनके पास में नहीं होगा, ये कानून उन पर लागू नहीं होगा? उन पे भी तो लागू होगा ना। ये जब गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पर सब, ये कल कानून उन पे भी सब पे लागू होगा। क्या ये लोग जब जागृत होंगे जब ये कानून छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी उस पे होगा? भारत सरकार चाहती है कि देश से छोटा ट्रांसपोर्टर खत्म हो, बड़ी बड़ी कंपनी आएगी
जो रेलवे लाइन है इस पे माल इस पे ज्यादा चले। कितने लोग बेरोजगार होंगे जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं? क्या कोई सड़क पर चलने को आज तैयार है? और देखो कितना खतरनाक व्यवस्था के, अगर कोई घायल या वो होगा तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगा। जब एक्सीडेंट हो जाता है, जो भीड़ होती है, जो मौत होता है, वहां पे भीड़ से बचने के लिए ड्राइवर भाग जाता है। या तो उसको भीड़ मारेगी या उसको कानून मानेगा, क्योंकि बगैर सलाह मशवरे के कोई चीज होगी तो उसका विरोध इसी तरह से होगा। हम सब लोग इनके साथ में हैं, पूरा संगठन इनके साथ में है, क्योंकि सभी ये गांव, गरीब, किसान, आदिवासी परिवारों से ये लोग हैं जो अपना रोजी रोटी की तलाश में दूर दूर जाते हैं। सभी का धन्यवाद। जय हिंद संविधान। इस देश के तमाम ट्रक ड्राइवर जो इस देश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ते हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक तमाम जरूरत का सामान, खाने की वस्तुएं, अनाज हो गया, फल, सब्जी, दूध, दही इत्यादि पहुंचाते हैं। आज क्षुब्ध है, नाराज हैं, दुखी हैं और परेशान थकार होकर उन्होंने हड़ताल घोषित कर दी है। मीलों लंबी लाइन लगी हुई है ट्रक की। ऑलरेडी सप्लाई डिसरप्शन की खबरें आ रही हैं, तमाम फोटो आ रही हैं जहां पर पेट्रोल पंप है, ना पेट्रोल है ना डीजल है। और अब यह प्रभाव फल, सब्जी, दूध इत्यादि पर भी पहुंचेगा। उनके भी दाम बढ़ेंगे, क्योंकि यही मेन जरिया होता है ट्रांसपोर्ट का, ट्रक। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार एक कानून लेकर आई है, हिट एंड रन कानून, जिसके तहत अगर ट्रक ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके ऊपर 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना होगा। ज्यादातर ट्रक ड्राइवर गरीब तबके से आते हैं। अगर इनको इतनी बड़ी सजा हो जाए तो ये चुका तो पाएंगे नहीं, और इनके घर पर 2 जून की रोटी कमाने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह का कानून क्यों बना? और ये एक पैटर्न है, और इसी से थकार कर ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल घोषित की है। क्योंकि कोई भी ट्रक ड्राइवर घर से निकलते वक्त ये सोचकर तो नहीं निकलता कि आज मैं एक्सीडेंट करूंगा, और एक्सीडेंट कई बार किसी दूसरे की गलती से भी हो जाता है। ये एक पैटर्न है। ये कानून बनाया गया जब 150 सांसदों का निलंबन किया गया, बिना बहस के, बिना विचार विमर्श किए, सिर्फ मन में आया ये कानून पारित कर दिया गया। यही किया गया था नोटबंदी के साथ। शाम को 8 बजे आके कह दिया था रात को 12 बजे से नोटबंदी हो जाएगी। लोगों को अपने ही पैसा लेने के लिए लाइन में लगा दिया, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। जीएसटी में भी यही हुआ। गलत सलत जीएसटी लठैतों की तरह से व्यापारियों को प्रताड़ित करने के लिए लागू कर दिया गया था। काले कानूनों के साथ, कृषि कानूनों के साथ भी यह हुआ। मुंह की खानी पड़ी, लेकिन 750 किसानों की शहादत हुई और 1.25 साल तक किसान अपने हक की मांग करते रहे खुले आसमान के नीचे बैठकर। यही हाल अग्निवीर योजना का भी है, देख रहे हैं उसका परिणाम। और यही हाल लॉकडाउन का भी था। बिना मोहलत दिए आकर बोल दिया सामने से देश में लॉकडाउन लग जाएगा। हजारों दैनिक मजदूरों को पैरों के छालों के साथ चिलचिलाती धूप में सड़कों पर चलवा दिया था। तो ऐसे कानून क्यों बनते हैं? क्योंकि यह सरकार ना विशेषज्ञों की राय लेती है, ना जो प्रभावित तबका है उससे विचार विमर्श करती है। ऑपोजिशन तो बहुत दूर की बात है, विपक्ष से चर्चा करना तो बहुत दूर की बात है। संसद की समितियों तक के कानून जाते हैं, या सेलेक्ट कमेटी ना स्टैंडिंग कमेटी। ये एक पैटर्न है। जब कानून बनेगा कोई ना कोई दुखी परेशान होगा, और ऐसे ही कानून बनाए जाते हैं कि साहब की मर्जी आज आई सवेरे, शाम को कानून बन जाता है। ये तुगलकी फरमानों की सरकार है, ये न्याय संगत कानून की सरकार नहीं है। लेकिन ये जो हिट एंड रन कानून है, इसके चलते ट्रक ड्राइवर परेशान है, वो अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है, और यहां पर समाधान खोजना जरूरी है। सरकार को पूरी तरह से पुनर्विचार करना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम बहुत अहम होने वाले हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।